जो दूसरी ज़मीन के भोजन हैं, कौन से ऐसे हैं जिनको आप कभी कभी अपने घर में फिर से पकाते नहीं हो? देखिए, मेरा बनाते हाल में मैं इसमें मेरा बिल्कुल मतलब ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स प्यूरिटेनिकल स्वदेश प्रेम है हाँ। कि मैं अपने घर में विदेश का खाना पकाना पसंद ही नहीं करता हूँ। और अगर बहुत कभी हुआ तो इटालियन जो मैदा है, नूडल्स हैं, उसको टमाटर के सॉस के संग या मीट बॉल्स कीमे के सॉस के संग, या चाइनीज़ खाना जो हमारी ज़ुबान में अब इतना रचा बसा है कि पैन फ्राइड नूडल्स हैं या स्वीट एंड सावर कोई सब्ज़ी है वो आपने बना रखी है जो आप आसानी से बना सकते हैं, हमारे संग है। थाई करी जो लगभग हिंदुस्तानी है। मगर मैं विदेशी खाना खाना पसंद करता हूँ ना, मैं वैसे सर्वभक्षी हूँ, मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं अंग्रेज़ों का खाना क्यों खाऊँ। वो खाना क्या है? उस खाने में कोई जान ही नहीं है। फिश एंड चिप्स एंड बॉइल्ड पोटैटोज एंड शेपर्ड्स पाई और स्टू, आपको खाने का तमीज़ ही नहीं है। आप 400 वर्ष पहले तक तो जब तक हिंदुस्तान पर राज नहीं किया था आपके खाने के लाले पड़े हुए थे। आयरलैंड में जब अकाल पड़ा तो वो आलू की फसल ख़राब हुई थी ना, और आलू वहाँ दक्षिण अमेरिका से आया था। वही हाल अमेरिका का है। क्या आपका खाना है? थैंक्सगिविंग में टर्की खा लिया आपने, बीफ स्टेक खा लिया रॉ और मीडियम, बाकी खाना आपका कुछ है ही नहीं। ये मसालों का इस्तेमाल नहीं है, बहुत प्रिमिटिव है, अभी भी तरीका भी प्रिमिटिव है, उनके कोई बिल्कुल कुछ बदलाव नहीं आया है। वो जो सॉसेज हैं वो रेडीमेड सॉसेज हैं, और अब आप टेलीविज़न देखते हुए खाना खा रहे हैं, हीट एंड ईट खाना खा रहे हैं। जैसा आपने फरमाया है कि बच्चों को ज़बरदस्ती खाना खिला रहे हैं जिसमें जायके कृत्रिम है और ओबेसिटी बढ़ रही है और एडिक्शन है आपको फिर वही खाने का बार बार। अच्छा, आपने अभी ब्रीफली जिक्र किया था कि आप वहाँ जाइए और बासी पूड़ी के साथ कबाब मिलते हैं। हाँ, संभल में जी, वो एक अलग स्वाद है। मैं थोड़ा बासी भोजन पे भी नहीं, बात आप करना। बासी भोजन पे भी बात करें वो तो बड़ा अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि आपने घी की पूड़ी छानने की बात की जिसमें आपका ब्राह्मणत्व झलक रहा है। मेरे संग एक गोरखपुर में सज्जन थे, तो उन्होंने, मैं पूड़ी खाने बैठ गया, उन्होंने कहा पंची न खाइए, ये बृहस्पति की है। वो खुद नहीं खा रहे थे, मैं मेहमान उनका था कि नहीं पूड़ी तो घी की घर पे छनेंगे तब आप खाइएगा, यहाँ बस पत्तल जूठा कीजिए, घर चलते हैं। तो मगर मैंने फिर अपने मामा को देखा जो पुलिस में थे तो वो भी ब्राह्मण जन्म से, मगर कर्मों से वो मतलब क्या कहिएगा उनको, वो चंडाल थे जो शांति पर्व में विश्वामित्र की परीक्षा लेता है। तो वो तेल की पूड़ी बड़ा पसंद करते थे, और तेल की बासी, सरसों के तेल की, सरसों के तेल की। दूसरा तेल तो उत्तर भारत में कहाँ होता था, कड़वा तेल, मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल तो पश्चिम में और दक्षिण में है ना, नारियल का। तो सरसों के कड़वे तेल में बासी पूरी खाते थे वो, और वो उनको बहुत पसंद थी। और वो बासी पूरी का जो मज़ा संभल में है उस सीख कबाब के संग, बहुत मज़े का है। छत्तीसगढ़ में, असम में और संभवतः ओडिशा में भी वो एक बासी भात की परंपरा है। पकड़ भात, हाँ, जो पांतो भात झारखंड में, झारखंड में भी है। और उसमें रात के पके भात को पानी में डुबा के, हल्का खमीर उठा के दूसरे दिन उसके संग बड़ा टिमम्मा होता है कि थोड़ा अचार की परत है, थोड़ा भाजा है, थोड़ी नींबू की फाँक है, थोड़ी मिर्च है, उसे ठंडा ही आप खाते हैं और खा पी के कहते हैं गर्मी के लिए सुपाच्य होता है, वो बड़ी अच्छी नींद आती है, कोई काम वाम नहीं कर सकते उसके बाद आप। मुझे बासी रोटियां पसंद है, जैसे रात की बनी हुई हों और अगर 1-2 बच गई तो सुबह उनको गर्म करके थोड़ा करारा कर लिया जाए और थोड़ा अधिक मात्रा पे घी और थोड़ा सा नमक। आपके शौक राजसी हैं। अगर बासी रोटी खानी है तो उसको पहले कड़क करो, फिर उसमें घी लगाओ, फिर उसका पराठा बनाओ, फिर खाओ, मजा ही खत्म। तो अब बासी रोटी खाने का मजा खत्म हो गया। बासी रोटी वो है कि तोड़ी आपने और बासी थी इसलिए चूर रही है, तो उसके लिए चूर चूर पराठा बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा लड़का करता है आपकी इसी हरकत, वो बासी रोटी को गर्म करता है। लेकिन उस बासी चावल में एक गुण है वैसे, हाँ, चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो लोगों को जिनको फैट स्टोर करने की प्रॉब्लम है तो वो अगर उसको फ्रिज में रख दें, रात में पका के फ्रिज में रख दिया, इन्होंने अपने, आप दूसरे दिन उसको खा लें गर्म करके, तो वो रोटी से भी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आपने अपने मुख में माड़ा का भी जिक्र किया था, तो माड़ा निकाल के, नीम का माड़ा भी झारखंड में बनता है जो मुंह से बचाव का अद्भुत वो होता है। तो माड़ अगर आपने निकाल दी तो चावल तो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट रहेगा। माड़ का हम लोग जब छोटे थे तो माड़े के साथ का राइस, अरे वाह, माड़ भात बोलते हैं उसको, तो माड़ को फेंकना नहीं है, नहीं बिल्कुल, वो सारा स्टार्च जो है ना वहीं पे निपटा दिया जाता था। 2 चीज़ें और, उसमें अचार डाला जाता था। अच्छा, थोड़ा सा वो लटपटा होता था, अचार का फ्लेवर फैल जाए बस उसमें, इन्फ्यूज हो जाता था उसमें।